हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं 6 और अभी ट्यूशन से खाली हुए हैं, बच्चे गए हैं। तो अभी मैं अपने ये सब बिस्तर अरेंज करूँगी और उधर टेबल दिखाती हूँ, उसको भी अरेंज करूँगी क्योंकि बिटिया रानी सो रही थी तो बिस्तर सब पूरा बिखरा हुआ है। और अपनी स्टडी टेबल दिखाती हूँ जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। यहाँ बच्चों की कॉपीज रखी हैं, तो ये भी सब अस्त व्यस्त है, तो इसको भी मैं अरेंज करूँगी। और तो आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमारा धीरे धीरे सारा काम फिनिश हो रहा है। झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, फिर कपड़े जो मेरे अभी रखे हैं उसको फोल्ड करके रखूँगी और फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं सीधे निकल जाऊंगी शॉप में। फिर वहाँ से आना मेरा 8:30-9 बजे होगा। तो जब मैं आऊँगी तो फिर खाना पीना खा के और सीधे पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 11 और 12th की एनसीईआरटी बुक्स को रीड कर रही हूँ, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट होती है। तो मैं अभी एनसीईआरटी बुक को रीड कर रही हूँ। अब कितने टाइम मुझे रीड करना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अभी दिसंबर में पेपर होगा। पीजीटी का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यूजीसी नेट का पेपर दिसंबर में होगा। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मेरी एनसीईआरटी की बुक कम से कम 2-3 बार मेरी रीड हो जाए अच्छे से। तो उसको कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने 11-12 की रेफरेंस उसके साथ साथ मैंने 11-12 की रेफरेंस बुक भी लेके रखी है। और जैसे ही मेरा 11-12 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है तो मैं रेफरेंस बुक को फॉलो करूँगी, उसको पढ़ूँगी। और उसके साथ साथ कुछ बीएससी की मेरी बुक्स रखी हुई हैं और जो नहीं मिली हैं उनको मैं परचेस कर लूँगी, उनको पढ़ूँगी, क्योंकि बेसिक के बाद आपको एडवांस लेवल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगी, फिर कुछ रेफरेंस बुक पढ़ूँगी और उसके साथ साथ हमने एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये वाली बुक ले रखी है, ये है मेरे पास। तो ये जीव विज्ञान की है। तो ये मतलब इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट और मतलब नेट, जेआरएफ, सेट, हर लेवल के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, यूजफुल है मेरे लिए। तो मैं जितने भी इसके मॉक टेस्ट होते हैं, सॉरी प्रैक्टिस वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो मैं इससे कवर कर लेती हूँ, पढ़ती हूँ। तो ये एक प्रकार का कहूँ तो वॉल्यूम 1 की जो बुक है ये सॉल्व पेपर है, तो सॉल्व पेपर करती हूँ। और अभी ज़्यादा इसमें फोकस नहीं है क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एनसीईआरटी रीड करना है। एक बार हालांकि मैंने कर लिया है क्योंकि वर्गीय के लिए मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ी हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके हिसाब से तैयारी कर रही हूँ नेट की। तो मतलब नेट के हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ आपको देना है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है। तो यही है कि अभी मैं एनसीईआरटी मतलब पढ़ी हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से माइंडेड नहीं है, तो लाइन टू लाइन मैं अंडरलाइन करती जाऊँगी। हालांकि मैं करी हूँ 11th-12th की बुक को, मैं मतलब अपने हिसाब से मैं बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ, तो उसको करूँगी। फिर जैसे ही मेरी एनसीईआरटी बुक भी हो जाएगी, रेफरेंस बुक थोड़ी बहुत हो जाएगी और सॉल्व पेपर हो जाएगा, फिर मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूँगी। मॉक टेस्ट लगाऊँगी, फिर धीरे धीरे करके मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली मैं सोची हूँ कि जो जुलाई 2026 में नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो होगा उसको मैं दूंगी। मैंने ये फाइनली डिसीजन लिया है क्योंकि अभी एक भी बार नहीं दी हूँ, तो अगर ऐसे मौके छोड़ती जाऊँगी हर 6 महीने, मतलब सोचूंगी कि नहीं है नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। तो फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इस बार दूंगी और उसके हिसाब से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरी एक बुक लिस्ट है। अभी मतलब मैं हर चीज़ शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ और जैसे जैसे मतलब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, पढ़ती जाऊँगी मैं उसकी मतलब चैप्टर बाय चैप्टर पूरी यूनिट में पढ़ती जाऊँगी, उसके हिसाब से मैं वीडियो क्रिएट करती जाऊँगी आप लोगों के लिए। तो आई होप जितने भी एस्पिरेंट होंगे जो पीजीटी और नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो हमारी वीडियो ज़रूर देखेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।